गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, श्री सुदर्शन देव की जय।
जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवद गीता 6th अध्याय श्लोक संख्या 5। उद्यरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। भावार्थ पढ़ो। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना और इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़प भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है, वह उतना ही संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा भी गया है, मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, वही परम मुक्ति का कारण है। तुम बताओ, ये इसका जो अनुवाद है, ये अनुवाद में जो श्लोक अनुवाद क्या था कि मन से, मन के द्वारा ही हम उद्धार हो सकते हैं। मन हमारा शत्रु भी है, हमारा मित्र भी है। और ये मनुष्य अगर अनासक्त मन को द्वारा ही संसार से उद्धार हो सकता है और मतलब मन को ऐसे प्रशिक्षण करे कि वो अपने आप को अधोगति ना होने दे। हाँ, तो मन के द्वारा हम उद्धार हो जाएंगे। बताओ कैसे? मन सारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, तो अगर हमारा मन सही दिशा में होगा तो हमारी सारी इंद्रियां आपकी भगवान को जो काम पसंद हो, भगवान के लिए जो काम करते थे वही करेंगे। भगवान को जो काम पसंद हो वही काम करेंगे। भगवान को हम बता कैसे चलेगा? भगवान खुश करें, भगवान काम करेंगे, कैसे खुश करोगे उनको? जैसा शास्त्रों का नियमों का पालन करके भक्ति करेंगे। भक्ति की ये तो यहाँ पर शास्त्र नियम ना के कह रहा है कि मन को संयम करने के लिए कह रहा है। मन को संयम, ये मन सबसे ज्यादा मन ही है जो हमें हर तरफ भटकाता है मन। जैसे कोई तुम कह रहे मन की इंद्रियों की मतलब संयम में आ जाएंगे। मन इंद्रियों का क्या संयम करना चाहते हो? खाना पीना छोड़ दें, जैसे घूमना फिरना छोड़ दें, क्या करें? तुम बताओ बेटा, मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? मन का कंट्रोल करने का क्या जरूरत है? जो मन करे वो करना चाहिए कि जो मन ना करे वो करना चाहिए? भाई तो कह रही है जो मन करे वही करना चाहिए। तो फिर मन को कंट्रोल की बात कहाँ से आ रहा है? जो चीज अगर गलत है तो गलत कैसे कोई बताएगा? गलत तो वो डिपेंड करता है कौन बता रहा है कि नहीं? तुम्हारे सामने वाला कहेगा, उसको जो अच्छा नहीं होगा कहिए गलत ये मत करो।
है ना, कि तुम्हारे पड़ोस वाले आंटी आगे कहेगी शोर शराबा मत करो, लेकिन तुम लोग खुशी से मान लो नाच रहे हो, आके मना करेगा कुछ मत करो, वो तो उनको अच्छा लगेगा। अगर तुम लोग वो सब करोगे, कैसे कहोगे कि कौन मतलब सही कह रहा है, कौन सही गलत कह रहा है, कैसे कहोगे? खुद आपको पता है क्या करना है। तो फिर अगर हमें सबको पता है कि क्या करना है, फिर यहाँ पर जो लिखा गया है कि हम अपने मन को संयम करके आत्मा को अधोगति ना होने दें, ठीक है। और मन ही हमारा बंधु है, मन भी हमारा शत्रु है। तो ये बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन जी को। अगर हम सब पता है तो भगवान कहने की क्या आवश्यकता नहीं थी फिर, बता। हमारा बंधु शत्रु है, इसीलिए कि मन चाहे तो हमें सही रास्ता दिखा सकता है, मन चाहे तो भटका सकता है। जब मन हमसे पृथक है, हमसे अलग है, अगर आपकी साथ हम ही है, हमारे हम मन है, फिर हमें भटका देगा। मतलब मन में समझा नहीं, अगर ये तो तब होता है जब मन हमसे अलग हो और हम कोई अलग हो और एक दूसरे से हम मतलब बात उसका हम मानते हैं नहीं मानते, ऐसे बात होती है ना। और मन तुम्हारे अंदर है, फिर तुम कैसे उसके अलग करके कैसे क्या करोगे? इसके ऊपर कभी सोचा है? फिर कैसे इसको डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे फर्क करोगे? यूज के हिसाब से मन को इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि मैं कोई एक कार्य कर रहा हूँ और उस कार्य वो अच्छा कार्य है जिससे मैं खुशी कर रहा हूँ, मैं जो है अच्छे काम कर रहा हूँ और पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, वो अच्छा कार्य है, उसमें मेरा जैसे मन लग रहा है। बट एक जैसे कार्य है कि मैं देर रात तक कहीं मैं बाहर घूम रहा हूँ, घर वालों को कुछ पता नहीं है मैं कहाँ हूँ कैसे क्या है, लेकिन उसमें भी मैं एक जैसे बहुतों का होता होगा कि मन लग रहा है बाहर घूम रहे हैं, लेकिन बहुतों का होता है कि मन नहीं लग रहा होता है। तो मैं वो उस पर कह रहा हूँ कि यूज के ऊपर डिपेंड है आपके, कि आप गुड यूज करोगे तो मन अच्छा है, बैड तरीके में यूज करोगे तो गलत। देखो यहाँ पर वही बात आ जाता है, कौन है बताएगा कौन अच्छा क्या बुरा है ना। हाँ, तजुर्बा वो भी एक बात है कि तजुर्बा किसको क्या है हमें कैसे पता चलेगा। कभी हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज 5 साल की जो उम्र में उनका तजुर्बा ज्यादा था, सारे जो लोग बूढ़े हो गए थे, तो फिर हम कैसे कहेंगे? प्रहलाद महाराज पर तो विशेष कृपा भी होती है। भगवान की कृपा थी, वो तो हमें बाद में पता चला। लेकिन अभी अगर कोई छोटा बच्चा तुम्हें कोई कहेगा तो मानोगे उसकी बात? फिर इसीलिए जो मन को यहाँ पर श्री भगवान बताते हैं, मनुष्य जो अनासक्त मन को ही द्वारा आत्मा का संसार से उद्धार करे। यहाँ पर श्री भगवान बता दिए हैं, आत्मना आत्मानम उद्धरेत आत्मानम न अवसादेत ही आत्मा एव आत्मनः बंधु आत्मा एव आत्मनः विपो। आत्मा ही आत्मा की बंधु है, आत्मा ही आत्मा की शत्रु है। मन ही हमारा बंधु है, मन भी हमारा शत्रु है। मन हमारा बंधु कैसे है, पहले इस बार में थोड़ा समझ लो। मन अगर हमारा बंधु है, मतलब बंधु क्या होता है? पहली बात तो मन हमसे अलग है, ये बात समझ लो। हम मन नहीं है मन हमारा अलग है। आपने अभी कहा कि मन ही आत्मा है, आत्मा ही मन है। नहीं, हाँ, मतलब आत्मा का एक एक प्रतिशब्द उसका अर्थ मन भी होता है। तो हमारी आत्मा तो हम ही है ना, हम हाँ, मतलब अलग थोड़ी है। नहीं, ये जो है आत्मा ही आत्मा का बंधु है। यहाँ पहला आत्मा मन है, दूसरा आत्मा आत्मा है। हाँ, मन आत्मा का बंधु है, मन आत्मा का शत्रु है। पहले ये चर्चा करो कि मन आत्मा का बंधु है। बंधु किसको कहते हैं? अच्छा मतलब बंधु, बंधु इसको बंधु कहोगे कि ये बंधु है। बंधु किसको कहते हैं? मित्र, मित्र को। मित्र मतलब जो हर सुख दुख में साथ खड़ा होता है। फिर बंधु कैसे? यहाँ पर बंधु का मतलब हो जाता है जो हमें सहायता करे, ठीक है। जो सहायता ले वो नहीं, जो हमें कोई मदद करे वो बंधु हमारा होगा।
अगर सहायता ले तो हम उसका बंधु हो गए, है ना। अगर वो हमारा बंधु है तो हमें उसे हेल्प करें। पहले मन हमारा बंधु है, अगर मन हमारा बंधु है तो हमारी क्या मदद करेगा वो हमें? संसार में पतन होने में नहीं देगा, वो हमारा बंधु है। पतन कैसे हम हो जाते हैं संसार में? जैसे भोग विलास से पतन क्यों हो गए? क्या तुम खाना पीना सोना बैठना सब छोड़ोगे? वो भी तो भोग है, भूखे रहोगे क्या? वो भी तो है कि जैसे खाते तो लोग नॉनवेज भी है, खाते तो वेज भी है, हाँ, तो फिर उनका मन तो नॉनवेज में ही लग रहा है, वेज में ही लग रहा है, तो किसका मन? जिसका नॉनवेज खाने में मन लग रहा है तो कर तो मन नहीं लगा। मन तो ये कह रहे हैं मन तुम्हारा बंधु है। पहले हम बंधु को चर्चा कर रहे हैं। मन हमारा बंधु कैसे है? और यहाँ पर श्री भगवान ने उसका कारण दिए हैं कि मन जो है हमारा बंधु है, मन हमारा शत्रु है। उसका कारण है कि मन हमारा जो है उद्धारित, हमें यहाँ से उद्धार कर देता है। ये फर्क है, ठीक है। अगर हम वो समझ नहीं पा रहे मन कैसे हमें उद्धार करेगा, ये खाली समझ लो इस जगह में अगर तुम बाहर कहीं शादी में गए हो, बाहर शहर गए हो और ऐसे घूम रहे हो और तुम्हें आप देखा कि बहुत सारे सामान पड़ा है, तुमने चोरी कर लिया, मन करा तुमने कि ये वाला ले लूंगा, मुझे जरूरत है ये, कोई भी चीज़ हो, फोन हो या सोना हो, पैसा हो, कुछ भी हो। और तुम जब बाद में पता चला लोगों को किसी भी तरीके से, और फिर तुम्हें पुलिस को हवाले कर देंगे ना, फिर जाके तुम दंड मिलेगा तुम्हें। उस समय तुम चोरी क्यों करे? हमारा किसी ने हमें उस्काया, हमारे मन करा कि हम करें। उस समय तुम चाहते तो तुम्हारा वहां पर नहीं भी कर सकते थे, है ना। हम कोई गलत काम जो करते हैं जिसका फलस्वरूप हमें दंड मिलता है, उस समय तुम अगर विचार करके देखोगे वो तुम चाहते तो नहीं करते, तुम उसको नहीं ना बिना करे भी तुम आ सकते थे, लेकिन हम जब करते हैं उस सब क्यों होता है? फिर वो हमारा, जिन्होंने हमें उस्काया वो है हमारा शत्रु, ठीक है। और एक मन तुम्हें क्या करेगा? उल्टा कि नहीं ये गलत है, तुम क्या कर, कोई भी गलत काम मत करो, चुपचाप आगे घर चले जाओ, या तो कुछ मत करो, हो सके तो किसी को मदद करके निकल जाओ, तो वो हमारा मित्र है, ठीक है। संसार में जब हम ये जगत में चोरी हो गया, अब मतलब ये किसी को दंड देना है, किसी को मारना है, हाँ, ये सब जो गलत काम है जिसको करने पर शास्त्र में बताया गया कि हमें दंड मिलता है ठीक है, वो काम को अगर तुम अपनी मन के जरिए रोका, शरीर को होने नहीं दिया, तुम बिल्कुल नहीं गए वहां पर, फिर तुम्हारा उच्च गति होगा, तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। तुम्हें एक बंदा को पुरस्कार क्यों मिलता है? अच्छा काम करता है। वही सेम स्कूल में दूसरे को दंड मिलता है, क्यों? बुरा काम करता है। दोनों में अंतर क्या है? बच्चों में कोई अंतर नहीं, उसका भी 2 हाथ है, 2 हाथ है, 2 पैर, सब है, वो भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनता है, तुम भी पहने हो, हरे कृष्ण। लेकिन ये वो बंदा क्या करा? अपनी मन को इस्तेमाल करा। वो कैसे? तुम कहोगे ना उनके घर में उसको अच्छे से सिखाते हैं, और ये जो लड़का है वो उसके घर वाले अच्छे नहीं है, इसीलिए वो देखो गलत काम करा और टीचर ने पकड़ा, उसको पनिश करे। और ये देखो ये बंदा हमेशा अच्छा काम करता है, कहाँ से सीखा? कहीं से सीखा होगा, लेकिन वास्तव में कहीं से भी सीखा हो, लेकिन वो जब सीखते टाइम घर से वो अपने मन को समझाया है। किसी किसी घर में जब हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चा समझता नहीं है, वो कह रहा है बेमतलब आप मुझे बार बार टोकते हो, मैं ऐसे नहीं कर सकता, फिर वो भी बाहर जा गलत करता है। कोई कोई बच्चा जो मम्मी पापा समझाते हैं वो क्या करता है? मान लेता है। मानने का मतलब अपने मन को उसी तरह ले लिया, अपना मन मान लिया। मानने का मतलब क्या होता है? जब मन तुम्हें सहमति दे दी, इसका मतलब तुमने बात मान ली। अगर तुम्हारे मन सहमति नहीं अंदर से, इसका मतलब तुमने बात नहीं माना। तो जो मान लिया वो क्या हो रहा? उद्धार हो गया, अच्छी जगह पहुंच गया, और जो नहीं माना वो गलत रास्ते पहुंच गया। उसी तरह संसार में क्या होता है? साधु गुरु वैष्णव के हम संग करते हैं, वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे मत करना, ऐसे ऐसे करना, और हम मान लिए, हमारे मन को बात
पसंद आ गया। फिर हम संसार में जब मृत्यु समय आएगा हमारा, फिर हम मन को क्या करते हैं, संयम करते हुए हम संसार को, इस शरीर को त्याग देते हैं। शरीर के प्रति आसक्त नहीं होते। बाकी पैसा घर तो छोड़ ही दो, ये शरीर में क्या क्या है शरीर में मिट्टी है, जल है, अग्नि है। इस शरीर में जितने खाली जगह है, नाक से अंदर लेके कान से लेके जो छिद्र पाट है, उसके अंदर क्या वास करता है, आकाश, इथर। जहां जहां हम लोग सांस लेते हैं उसमें वायु है। शरीर में जिस जिस जगह में हम गर्म लगता है, भूख लगते टाइम वो उसमें आग है। शरीर में जिस जिस जगह ठोस है वो पृथ्वी है। शरीर में जिस जिस जगह में जल है, पसीना हो, बाथरूम जाते हो, वो सब जल भी शरीर के अंदर है। ये सब बाहर भी दिखता है, नहीं दिखता। हम जब शरीर छोड़ते हैं, साधु से हम लोग सुनते हैं, सत्संग से, कि ये शरीर के प्रति इतना आसक्त किस बात के लिए है, ये तो दुनिया से ही बना है और दुनिया में ही मिट जाएगा। मैं लेकिन आत्मा हूं, अमर हूं। ठीक है, इसीलिए शरीर हमारी पिता माता के हिसाब से शरीर मिल ही जाता है। शरीर के द्वारा हम अच्छे कर्म करते हुए जब शरीर को हम छोड़ते हैं, फिर हम आसक्त नहीं होते, फिर हम उच्च गति प्राप्त होता है। ये मन के जरिए ही हुआ, क्यों पहले हम जब सुने इसको मन हम लोग मान लिए बात को। जो इस बात को नहीं समझ पाया मृत्यु समय में अपने, हाय मेरे पैसा, हाय मुझे मेडिकल ले लो, मुझे किसी भी तरह कितने भी खर्चा हो मुझे जिंदा कर दो, लेकिन जो मन जिन्होंने मन ने ये पहली बात सत्संग से जान लिया है कि शरीर को हो सकता है कि आज हम कोशिश करके शरीर को ठीक कर दें, लेकिन हमेशा रहेगा नहीं, इसकी इतना आसक्त क्यों हो? उससे अच्छा छोड़ने की तैयारी करो। फिर वो निर्विकार होके आसक्त बिना बैठ जाता है। और फिर वो लोग जब उसके आत्मा शरीर छूटता है, फिर किसी भी प्रेत योनि नहीं जाता, सीधा कम से कम ब्रह्मांड भेद कर लेता है। ठीक है, अच्छे से रहता है। लेकिन जो आसक्त हो के शरीर छोड़ता है, फिर क्या करता है वो, फिर प्रेत योनि जाता है, दोबारा जन्म लेता है। जन्म अगर देखेंगे काम उसका अच्छा नहीं है तो सही जन्म भी नहीं मिलेगा, है ना। पशु, फिर पक्षी, फिर पेड़ पौधे, ऐसे होते 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 फिर कभी मनुष्य, इंसान के शरीर कब मिलेगा पता नहीं। इंसान के शरीर जो मिलता भी है ज्यादा दिन के लिए नहीं मिलता। कहते हैं 100 साल, ज्यादा से ज्यादा 80 साल, 70 साल ऐसे लोग रहते हैं। अब बच्चे जब पढ़ाई लिखाई करके जब समझ आता है, उस टाइम 20-25 साल चला जाता है। अब थोड़े टाइम में हम बहुत कुछ प्लान करते हैं, ये मेरा फ्यूचर प्लान, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। फिर हम मन के द्वारा वो सब हमारे शरीर में उसी को कर करके अचानक मरने का समय आ जाता है। ये सब चीज यहाँ पर तभी श्री भगवान यहाँ पर बोले हैं कि आत्मा एव बंधु रात्मेव रिपु। मन हमारा शत्रु भी है, मन हमारा क्या है, मित्र भी है। मन से हम क्या कर सकते हैं, अलग हो सकते हैं। देखो, जब हमारे पास शरीर है तुम्हारे पास, ठीक है, और तुम, जब हम लोग क्या करते हैं, जब समझ जाते हैं कि शरीर इसी तत्व से बना है जिस तत्व से दुनिया बना है, शरीर उससे पृथक नहीं है, इसलिए शरीर तो इसमें मिलना ही है। उन्होंने क्या करा, शरीर छूटने से पहले अच्छे अच्छे काम करा, उन्होंने जप करा, ध्यान करा, एवं किसी के प्रति आसक्ति ही नहीं हुआ। ठीक है, और जो उसके पास था वो सब दान कर दिया। समझो, अगर आप वो सब नहीं करें, जबरदस्ती आप आसक्त हो के शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने के बाद भी सब छूट गया आपका। एक बंदा शरीर छोड़ने से पहले दान करा और एक बंदा कुछ दान ना करके मर गया, मरने के बाद अपने आप पैसा दुनिया में कोई ना कोई ले लेगा और क्या थोड़ी रहेगा वो। लेकिन ये दोनों में अंतर ये है, जो बंदा पहले से अनासक्त से मन से कर लिया वो उद्धार हो गया, और एक बंदा कंजूसी से ऐसा करा वो नरक गया। ये मन की वजह से ही दो अलग अलग प्रकार की घटना देखने को मिलता है। इसीलिए श्री भगवान यहाँ पर बताएं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं
इंद्रिय विषय में आसक्त होने के कारण आत्मा संसार सागर में प्रतीत होता है। यस्मान इंद्रिय अर्थ शक्ति वात्मा संसार कूपे पतितम। विषय से आसक्त, आसक्त बड़ी बुरी चीज है। आसक्त मतलब समझते हो, आसक्त हो गया उसके प्रति अटैचमेंट कि मुझे यही वस्तु ही चाहिए, यही वाला, यही खाना चाहिए, मुझे ये प्रकार की, मैं इस तरह घर बनाना चाहता हूँ, ऐसा फोन चाहिए मुझे, हर चीजों में तुम्हें एक डिमांड है और तुम उसमें अटैचमेंट हो जाते हो इतना, तुम्हें नींद भी नहीं आता। अगर कोई, जैसे लोग धन को बड़े कठिनाई से इकट्ठा करते हैं, खर्च करते टाइम बहुत सोचते हैं कि ज्यादा खर्चा तो नहीं होगा, मैं क्या करूं, मैं आगे क्या होगा। फिर इसी तरीके से भी वो मन को ऐसा, वो लोग, उनका मन हो जाता है कि उसी से वो रात दिन सो नहीं पाते, है ना। अरे मतलब देखो, जब किसी का प्रॉब्लम हो जाता है, धन जो व्यक्ति के पास है, अगर सगे संबंधी तबीयत खराब हो, वो दुखी हो जाता है, पैसा फिर खर्चा होगा। फिर मान लो कोई त्योहार आया, अरे फिर पैसा खर्चा होगा। मतलब पैसा को इतना अहमियत देते हैं, तो पैसे के लिए जीवन क्या करते हैं वो लोग, मन में ऐसा गांठ बांध देते हैं, जब शरीर छोड़ते हैं, बताओ उनका हालत क्या हो रहा होगा। समझे। इसमें विषय के प्रति आसक्त, आंखों का विषय है अच्छी चीज देखना, ठीक है। कान का विषय है कोई अच्छी चीज सुनना, तुम उसी म्यूजिक को सब रखते हो, ठीक है। और जीभ का विषय है कोई अच्छी चीज खाना, तुम्हें जो चीज पसंद हो, जिस रेस्टोरेंट का पसंद हो, जो पिज्जा पसंद हो, जो तुम्हें, उसके प्रति हमेशा अटैचमेंट रहोगे अकेले में कि मुझे वही चाहिए, हिस्सेदारी मुझे नहीं चाहिए, मैं अकेला खाऊं, ठीक है। जीव के प्रति आसक्त। उसी तरह स्पर्श के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं। ऐसे जो आसक्त हम हो जाते हैं, आसक्त से क्या होता है, हमारा संसार में हम पतित हो जाते हैं, बार बार फिर इस संसार में वापस आता है, ठीक है। आसक्त होना ही संसार में पुनर्जन्म होना। अगर आप आसक्त हो किसी के प्रति और वो इस जन्म में पूरा नहीं हुआ, आप वही चिंता को लेकर रात को सोते हो, उसी चिंता को लेकर सुबह उठते हो, तो आपको लेकिन मिला नहीं, ठीक है। फिर वही चिंता करते करते मृत्यु भी आ जाएगा। इसीलिए मृत्यु के बाद वही चिंता हमारे पास रहने की वजह से हम उद्धार नहीं हो सकते, हम फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। ये हो गया सिंपल सा फंडा, समझे। अगर आप बिना बिल्कुल निश्चिंत होकर सो रहे हैं, आपका कोई चिंता नहीं, तो फिर आप अगर मृत्यु हो जाता है तो आपका किसी भी जगह में फिर आप उद्धार हो गए। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। देखोगे बड़े बड़े लोग जितना संसार में रहते हैं, आगे वो सोने के लिए नींद की गोली खाना पड़ता है, समझे। और घर को अच्छे से दरवाजा बंद करके पैसा वगैरह और दूसरी जगह में रख कर बड़ी सावधानी से वो लोग अपनी जिंदगी बिताते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, क्या होगा, ऐसे सोचते रहते हैं। ऐसे लोग ही क्या करते हैं, संसार में बार बार जन्म लेते हैं। समझ में आया। इसीलिए विषय आसक्ति होने के कारण आत्मा संसार सागर में पतित होता है। अतः यत्न पूर्वक उसका उद्धार करनी चाहिए, संसार में पतित ना हो। संसार में वो पतित नहीं होता जिसका संसार में कोई काम नहीं, कोई वजह नहीं। ऐसा कोई लोग देखा है जिसका कोई काम नहीं है संसार नहीं? ऐसे लोग भी हैं संसार में उनका कोई काम नहीं, लेकिन काम करते हैं, लेकिन काम नहीं है उनका, मतलब उसके प्रति वो आसक्त नहीं होते। वो एक यंत्र की तरह काम करते हैं, करना है कर ले। अगर नुकसान हो गया उनको दुख नहीं लगता, फायदा हो गया उनको खुशी नहीं होती। वही लोग ही संसार से उद्धार है, मुक्त है। लेकिन हम काम करते हैं, नुकसान हो गया दुखी हो गए, बैठ के रोने लगे, फिर बहुत फायदा हो गया पार्टी करने लगे। ये दोनों ही बंधन में पड़ते हैं, समझे। इसीलिए जो आसक्त ही हम दुख देते, इसलिए प्रयत्न पूर्वक हम इसका उद्धार करनी चाहिए। आत्मा ना विषय की आसक्ति से रहित मन को, जीव को उद्धार कर देता है। अगर आपका आसक्त है किसी विषय में, विषय समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट सेंस अगर है,
तो उसका जो ऑब्जेक्ट को उसका विषय कहलाता है। ठीक है, तुम मान के चलो जो पहने हो, जिस मतलब जो खाते हो, जो तुम मतलब घूमते हो, सारा तुम्हारा विषय है, ऑब्जेक्ट है। अगर उसके प्रति तुम आसक्त हो गए फिर तुम्हारा जन्म जो है फिर क्या होगा, बार बार हम जन्म लेते हैं। तो उसी प्रकार जन्म लेते हैं जैसे हम नींद से सो के उठते हैं। अगर हम आज एक काम आधा करें, पूरा नहीं हो पाया, बहुत आसक्त हम है उसी, मतलब इतना हम उसके अंदर घुस गए, हम रात को भी उसी के बारे में सोचते हैं, थक गए, सो गए, फिर उठे तो फिर वही काम शुरू कर दिए। जीवन यात्रा में भी वही होता है। अगर आप एक कोई वस्तु के प्रति आसक्त हो और जीवन चला गया, मर गए, दोबारा फिर वही काम करने के लिए आपको कहीं ना कहीं जन्म होना पड़ेगा। संसार में ऐसे ही होता है। फिर किंतु विश्व में आसक्त मन को, आत्मा को क्या करना चाहिए, संसार सागर में पतित ना होने दे। पतित ना होने देने के लिए हम क्या करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सत्संग होता है वो जहां पर हम अपने बारे में जानते हैं, जानने को मिलता है, वो होता है सत्संग। क्योंकि जैसे तुमने बताया कि हम वही काम करेंगे जिससे भगवान खुश हो जाए हमारे ऊपर, है ना। तुमने बताया कि हम ऐसे काम करेंगे जिससे भगवान हमारे पर खुश हो जाए। भगवान कौन है हम नहीं जानते, क्योंकि वो भी एक ऐसा मतलब टॉपिक है। अगर तुम बाहर निकलोगे, कोई मुस्लिम को पूछोगे भगवान कौन है, वो और कुछ कहेगा, क्रिश्चियन कुछ और कहेगा, हिंदू कुछ और कहेगा, ब्राह्मण कुछ और कहेगा, है ना। जो ब्राह्मण अलग अलग होते हैं। मतलब क्या होते हैं ना, ब्राह्मण सपोज कोई पूजा करता है माता को भगवान कहेंगे, है ना। कोई ब्राह्मण मान लो विष्णु को पूजा करते हैं, विष्णु को भगवान कहेंगे। ऐसा सुना नहीं, कोई को हनुमान जी को भगवान कहते हैं, कोई के शिव जी को भगवान कहते हैं कि नहीं कहते हैं। हिंदू में भी बहुत डाइवर्सिटी है। क्योंकि हमारे में इतने सारे देवी देवता है, देवी देवता वो विस्तार है। अगर मान लो जैसे तुमने कहा भगवान को खुश करने के लिए काम करो, कौन सी भगवान को खुश करने के लिए काम करोगे, पहले भगवान कौन है। इसीलिए सत्संग में पहले ये मान के चलो हम सत्य है। आप कभी कह सकते हो कि मैं नहीं रहूंगा, कह सकते हैं। मतलब ये है, ये वाक्य जो मैंने बोला कि मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगा या करता नहीं हूं, आपको ऐसे लगता है? आपको लगता है कि मैं रहता हूं, हमेशा रहता हूं, मेरा कभी मृत्यु नहीं होगा। आपको लगता है कि आपका मृत्यु हो जाएगा। आप दूसरे लोगों को देख के बोलते हो, लेकिन आप खुद आप अपने बारे में सोचो, वास्तव में आप सत्य हो। आपके बारे में अगर ज्ञान मिलता है वो होता है सत्संग। क्योंकि हमारी ज्ञान और भगवान श्री कृष्ण की ज्ञान एक ही है। अगर हम अपने आप को जानेंगे तब हम श्री भगवान को भी जान लेंगे, क्योंकि वो हमसे अभिन्न है। जो जहां पर हम अपने बारे में पता नहीं हम कौन है, कहाँ है, क्या करना है, तो फिर हम भगवान के बारे में क्या जानेंगे। वो भी एक अलग प्रकार के कर्म हो जाता है जो भी हमें बंधन से भी डाल सकता है। आज किसने तुम्हें बताया कि वहां पर तुमने जैसे अभी बताया 56 प्रकार की भोग मिलेगा, तो कोई सुनेगा जो खाने के लालच है वो जाएगा वो। अच्छा जो भी हो, एक जगह में मान लो कुछ नहीं मिलने वाला तो वहां नहीं जाओगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि दोनों जगह में मेरा क्या होगा। क्या कोई खाने के लिए हमारे पास जीभ है और हम खाना चाहते हैं, कोई हमें अच्छा लुभा जाए तो हम पहुंच जाएंगे, ये तो ठीक नहीं हुआ। हम अगर अपने बारे में जानते हैं, जानना चाहते हैं कि हम आज जन्म हुए हैं, बचपन में हम जैसे थे वो रूप हमारा आज रहा नहीं, ठीक है, अभी दाढ़ी मूछ निकल आया है, फिर आप पहले नहीं था, पहले हमारा आवाज भी अलग था, हाइट अलग था, वेट अलग था, और हम बढ़ते गए और हमारे सामने हम भी देख रहे हैं बहुत लोग बुजुर्ग हो गए, तो फिर वो भी हमारी तरह बच्चे थे। आप अपनी जर्नी को देखो, बचपन से लेकर अब तक, क्या आप लग रहा है कि आप बदल गए हो? आप वही हो, आप सत्य हो।
तभी भगवत गीता में पहले भगवान ने ये बात बताए थे। ऐसा कभी समय नहीं था कि हम कभी नहीं थे। अगर आप सत हो तो आपके साथ ये सब क्या है? मन कहां से आया? बुद्धि कहां से आई? अहंकार कहां से आया? चेतना, ये अंतःकरण हमारे साथ रहता है। स्वप्न में भी हम रहते हैं, जागृत अभी जगे हुए अब भी हम रहते हैं, गाढ़ निद्रा के समय भी हम रहते हैं। इसका मतलब मरने के बाद भी हम रहते हैं। अभी ऐसा होता है कि हम नहीं रहते। अगर हम हमेशा रहते हैं तो हमारे बारे में जानना क्या उचित नहीं है कि हम कौन हैं? अगर हम हमेशा रहते हैं तब हम चिरंतन वस्तु वास्तव में और हमारे साथ कौन रहता है? समझे? हमारे साथ कोई एक और है जो हर समय हमारे साथ रहता है। वो है परमात्मा, श्री भगवान, जिनको तुम धीरे धीरे समझोगे। जब हम सो जाते हैं हम सपना देखते हैं। जैसे ये सब जिन चीजें देख रहे हैं वहां पर भी ऐसी चीजों को देखना पड़ता है। जब हम बहुत तेज सो जाते हैं तब भी हमारा कुछ होश नहीं रहता, हमारा मन नहीं रहता, हमारी बुद्धि नहीं रहती, हमारा सब कुछ सो जाते हैं लोग, उनका कोई इच्छा नहीं। फिर भी हम रहते हैं। उस समय जब जगते हैं कौन हमें बताया कि हम उठे, हम सोए थे? कौन बता रहा हमें? हमारे अपने आप अगर ज्ञान होता तो हम बिना सोए हम तो जगे रहते। अगर आप गाढ़ी निद्रा में सो गए, उठने के बाद आपको कैसे पता चला कि आपने सोए थे? कौन बताया आपको? हाँ, शरीर तो नहीं, बस शरीर तो सो जाता है। उसी समय शरीर को अगर कोई आपके बाल काट ले आपको पता नहीं चलेगा। इस शरीर को कैसे पता चला? नहीं, अगर उठने के बाद ऐसा क्यों होता है कि आप अपनी नाम याद रहता है एवं और आप अपने घर के अपने और काम को याद उसके बाद आता है? जानते हो, उठने के बाद आपको याद दिलाया जाता है, अरे आप सो रहे हो, आप जाओगे नहीं क्या वहां पे? इसका मतलब हम भूल जाते हैं। ठीक है, अगर भूल जाते हैं हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। अगर बहुत तेज सोए हो तुम अपने आप को भी याद होश नहीं रहेगा। अगर आप अपने आप को भी भूल जाते हो फिर भी हमें कौन याद दिलाता है? जो याद दिलाता है वो हमारे साथ रहते हैं, वही है परमात्मा। उन्होंने ही हमारे साथ रहते हैं और वो हमारे उद्धार का मार्ग वही प्रशस्त करते हैं। और उन्होंने यहाँ पर बताया कि मन ही हमारा बंधु है, मन ही हमारा शत्रु है। मन एवं मनुष्याणं कारणं बंध मोक्षय बंधाय विषय संगी मुक्तर निर्विषयं मनः। जो विषय संग करता है वही बंधन में रहता है, जो विषय से मुक्त हो जाता है वो मुक्त हो जाता है, उद्धार हो जाता है। समझ में आया? जय जगन्नाथ। भगवद गीता प्रत्येक श्लोक को अच्छे से एनालिसिस करो और बंधु भैया के संग, किसी के संग, ठीक है, तब फिर तुम समझ पाओगे। जैसे आपने बताया मन हम सोते हुए भी हम ही है, करते हुए भी हम ही है। तो हम जब सोते हैं तो हमें आनंद की मिलता है, उठते करती है। सोते जब होता है हमारा अपना स्वरूप आनंदमय है इसलिए आनंद मिलता है, और विषय जो है दुख देता है इसलिए हम दुख, जो उठने के बाद हम परेशान आ जाते, मतलब परेशानी हो जाता है हमें एक बहुत सारा काम करना। पीछे बैठे तो पूरा टाइम सोते ही हाँ, अव्यक्त रूप से, लेकिन ज्यादा हम सो भी नहीं पाएंगे, लेकिन समाधि में रह सकते हैं। योगी लोग समाधि में क्यों रहते हैं? बैठे बैठे सो जाते हैं, इसका मतलब क्योंकि उनको आनंद लगता है। वो क्यों शादी ब्याह आदि करके अच्छे से घर बनाए क्यों नहीं रहते? वो क्यों एक जगह बैठ जाते हैं और आनंद उनको अनुभव होता है? क्योंकि हमारा स्वभाव आनंदमय है, ठीक है, और इसीलिए उनको आनंद आता है, इसीलिए वो ध्यान करते रहते हैं। मतलब वो ध्यान में क्या करते हैं, अपने हाथ पैर है करके भूल जाते हैं। कभी कभी तुमने सुना होगा ऋषि लोग ध्यान करते करते उनके ऊपर पेड़ पौधे हो गए, उनको पता ही नहीं चला। मतलब ध्यान में हम अपने शरीर को ही भूल जाते हैं।
जैसे सोते टाइम भूलते हैं, लेकिन सोते टाइम हम तामस अक्षन्न होते हैं, तामसिक वृत्ति में रहते हैं, जबरदस्ती सो जाते हैं। लेकिन जो ध्यान करते हैं वो सात्विक गुण में रहते हैं, और उसी से वो परमात्मा के साथ रहते हैं। हम गाढ़ निद्रा अवस्था में भी परमात्मा के साथ रहते हैं, लेकिन हमारा होश नहीं रहता कि हम परमात्मा के साथ हैं, समझे। लेकिन ध्यानस्थ अवस्था में याद रहता है, तभी आनंदित रहते हैं, तभी उनका शरीर ना भी है, उनको कोई होश नहीं रहता शरीर के ऊपर। जैसे देखो वाल्मीकि ऋषि थे, है ना, और उसी तरह अन्य दूसरे ऋषि भी रहते हैं, तो उनका भी ऐसे हाल हो जाता है, समझे। और हमारे मन को ऐसा क्या है, मतलब कि हमारा, आपने बताया कि हमारा मन ही सही दिशा में जाता है, मन ही गलत करता है। तो मन ऐसा क्यों करता है हमारे साथ कि ताकि हमारी आत्मा को दुख करना पड़े, ऐसा बनना पड़े, वो पिशाच की योनि में जाना पड़े। मन ऐसा क्यों करता है, उसको मतलब उससे मिलता क्या है हमें पिशाच की योनि में भेजते या स्वर्ग में? मन को कुछ नहीं मिलता। मन क्या करता है, इंद्रियों की स्वामी है, ठीक है, और जैसे ही इंद्रियां चाहते हैं मन उसी को ही पूर्ति करता है। स्वामी, स्वामी के हिसाब से उस पर मतलब जैसे मान के चलो मन राजा है, किसका, शरीर का नहीं, इंद्रियों के राजा है, देखना सुनना, है ना, चखना, लेकिन उसी में अनुमोदन तुम करते हो। क्यों कहा गया कि तुम्हें मन को कंट्रोल करना चाहिए। अगर मान लो तुम्हारे मन है कि तुम, सपोज तुम्हें नॉनवेज खाना अच्छा लगता है, सपोज तुम्हें क्लब जाना अच्छा लगता है, मन उसी के उपाय बताता है, ऐसे करो ऐसे करो, होता रहेगा, फिर तुम नरक चले गए। तो मन को कुछ लगा क्या, कुछ नहीं लगा उसको। तुमने पहले उनको अनुमोदन क्यों, तुमने क्यों कहा कि ठीक है। मन जब करता है तुम उसको रोक भी तो सकते हो, पता नहीं चलेगा गलत कर रहे हैं। वो सत्संग से पता चलता है सही क्या है गलत है। जितना हमारे साथ होता है, हम जब सुबह उठ जल्दी उठने का कोशिश करते हैं, मतलब जिंदगी को अच्छी तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कोई पाप ना हो, जो कह रखा है वो ढंग से रहे, तो उसमें हमें ज्यादा वो होता है कि ये कर लो वो कर लो, पूरी चीजों में उसमें और ज्यादा आसक्ति बढ़ जाती है और मन और भटकने लगता है, ये चीज आप सुनने लगेगा। उसमें तुम ना अपने आप को, जिसको तुम मन करे संग करोगे, साधु संग करो। इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र शास्त्र का। साधु अगर तुम्हें मिले और उनके साथ तुम्हें संग करने लगा, तो हर बात उनको कहने लगे, तो धीरे धीरे हाँ, वही तो प्रॉब्लम है। जैसे तुम कह रहे हो मैं वहां गया, संकीर्तन करा, ये करा, लेकिन उसमें तुम साधु संग नहीं कर पाए। साधु संग अगर संग नहीं मिलता तो तुम भगवान को प्रार्थना करो मन से कि प्रभु मुझे कोई अच्छा संग दो। जब तक हमें अच्छा संग नहीं मिलेगा तो हम कैसे अपने आप को सुधार लेंगे, अपने आप नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वो साधु संग के लिए भगवान को बोलते हैं कि प्रभु साधु संग ही ऐसा संग है जिससे, वो साधु वो होता है जो बिना कारण की हमारी भलाई करता है। उनसे संग से ही हम धीरे धीरे समझ पाएंगे क्या बुरा है क्या अच्छा क्या है। नहीं तो सब लुटने के लिए बैठे हैं कि हमें दे दो वो हमें दे दो, हम बस यही साधु। इसीलिए भगवान को प्रार्थना करो मन से, और देखो भगवान तुम्हें अच्छे साधु जरूर तुम्हें संग देंगे, जिसके संग से तुम बदलाव आएगा जीवन में, और नहीं तो कोई बदलाव नहीं ला सकता। अगर बदलाव आज लाए हो अपने आप, वो फिर बदल जाएगा। तुम जैसे कह रहे हो कि हम कोशिश करते हैं लेकिन फिर देखो हम नहीं कर पाते, क्यों? तो फिर हमारी कोशिश करना भी आता है, कोशिश करो लेकिन संग भी करो, संग के लिए कोशिश थोड़ा करो। संग अगर करोगे, संग का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, ये तो तुम मानते हो। अगर तुम्हें कोई ऐसे संग मिल गया तो जो तुम्हारे दोस्त हो और तुम्हारे मन में जो बात था वो कह दिया, देखो तुम्हें रात भर नींद भी नहीं आएगी, तुम सोचो कब सुबह होगा मैं जाऊं। ये संग का प्रभाव है। इसलिए साधु संग से ही सब कुछ हमें प्राप्त होता है। तो आज के टाइम पर साधु कहता हूँ, मतलब कि जैसे हमें बताया कि साधु के लिए सबसे बढ़िया मार्ग है पहले मंदिर में जाके भगवान को प्रार्थना करो। कि साधु मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे कोई हमारा भाई भी कोई हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, नहीं कोई भी हो सकता है, भाई हो सकता है, मम्मी पापा हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है, बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है। किसी भी रूप में भगवान तुम्हारी सहायता। और लेकिन ये ध्यान रखना, वो सबसे बड़ी बात है, भगवान के अलावा किसी के मतलब मार्ग में तुम नहीं लेंगे, और उनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं होगा, तब वो साधु संग होगा। समझे?
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री दर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम।